नमस्कार, प्रियंका शर्मा रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी सुमित भी मौजूद रहेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर देश 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी एक बड़ा दावा कर रही है। बीजेपी का ये मानना है ऐसी दुख की घड़ी में राहुल गांधी विदेश चले गए हैं और बीजेपी का ये भी दावा है कि राहुल गांधी इस बार अपना नया साल वियतनाम में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर्यटन लीडर बन गए हैं। पर्यटन लीडर इसलिए बन गए हैं क्योंकि राहुल गांधी को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी ये हमला इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर दावा किया है कि राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं। और राहुल गांधी ऐसे मौके पर गए हैं जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का शोक मना रहा है। अमित मालवीय ने जब से राहुल गांधी के विदेश जाने की जानकारी दी है, बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है। बीजेपी नेता अब कह रही हैं कि मनमोहन सिंह के नाम पर सिर्फ कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी ना तो मनमोहन सिंह जी की अस्थि लेने गए और ना ही अस्थि विसर्जन में, ऊपर से विदेश चले गए। देहावसान पर जब पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है, ऐसे में श्रीमान राहुल गांधी का सुना है वियतनाम चले गए हैं, उनके पाखंड का प्रमाण है। श्रीमान राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या उनकी जो है निगम बोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि होना अपमानजनक है, तो आपका राष्ट्रीय शोक के समय वियतनाम चले जाना यह अपमान नहीं है क्या? जब से बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के विदेश दौरे में जाने की बात कही गई है, सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की खूब किरकिरी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 7 दिनों तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर चुके हैं। देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। ऐसे में राहुल के विदेश दौरे पर जमकर बवाल मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक ग्राम रत्नापुर की जमीन है, दूसरे गांव के मुसलमान सब हड़पना चाहते हैं, आके द्वार पे मुर्दा गाड़ते हैं। वो लोग जबरदस्ती हमारे घर में आके लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। देश में डेमोग्राफी बदलने की कैसे कोशिश की जाती है, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में देखने को मिली, जहां पर एक गांव पड़ता है रुस्तमपुर और वहां पर सिर्फ 2 मुसलमानों के घर हैं। लेकिन बगल के ही गांव में इन लोगों ने 15 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस ठीक जमीन के सामने हिंदुओं के घर हैं। लेकिन वहां पर जितने हिंदू लोग रहते हैं सब परेशान है। उनका ये कहना है कि मुस्लिम लोग आते हैं, उस 15 एकड़ जमीन को कब्रिस्तान बना दिया है, वहां शवों को दफनाकर चले जाते हैं और लगातार बार बार ये मांग की जा रही है कि इस मामले पर आवाज उठाई जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू परिवार परेशान हो चुका है। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये पाल हैं जो 24 घंटा नेवरी के प्रधान श्री अफजल फारूकी के यहाँ बैठते हैं और उन्हीं के इशारे पे टोटल ये काम हुआ है। हम लोग चाहते हैं हमारे ग्राम सभा की जमीन हमारे ग्राम सभा में रहे, हमारे ग्राम सभा के जो मुसलमान हैं उनके हक की जितनी जमीन कब्रिस्तान की थी उनको दी जाए। 2 घर मुसलमान, 15 एकड़ कब्रिस्तान। पहले चारगाह था और अभी जल्द अभी ये सब कब्रिस्तान किए हैं। आपको सुनकर भी हैरानी हो रही है ना, लेकिन यही सच है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का रुस्तमपुर गांव उदाहरण है इस बात का कि इसी तरह डेमोग्राफी बदली जाती है। आप खुद सोचिए कि जिस गांव में दूसरे समुदाय के केवल 2 घर हों, गिने चुने लोग रहते हों, वहां 15 एकड़ कब्रिस्तान का क्या काम है? लेकिन यहाँ पूरा खेल रचा गया। चारागाह को कब्रिस्तान बनाया गया और फिर हिंदुओं को वहां जाने से रोका गया।
पहले चारागाह था और अभी जल्द अभी ये सब कब्रिस्तान किए हैं, ये दर्ज करवाए हैं। लेकिन पहले ये दो मुसलमान का था, ये 2 मुसलमान घर यहाँ पे रस्तापुर में थे और ये ज़बरदस्ती ये सब लोग हड़पना चाहते हैं। हम लोग आग के द्वार पे मुर्दा गाड़ते हैं। हिंदू समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चारागाह को कब्रिस्तान बनाने की तैयारी सपा सरकार में की गई। तब विवाद हुआ था, लेकिन सरकार के सामने आम लोगों की बात तब नहीं सुनी गई थी। अब गांव के लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ध्यान दे और चारागाह की जमीन को मुक्त कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। सीएम योगी को दिखाया गया है बुलडोजर के साथ इस पोस्टर में। वहीं चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, ये लिखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पोस्टर जो चस्पा किया गया है लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर, बड़ी जानकारी। और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर के साथ जो पोस्टर है वो लगाया गया, जिसमें लिखा गया है कि बुलडोजर से शांति आई, चरखे से आई थी क्रांति और बुलडोजर से आई शांति। 9 वर्ष 2025 आने वाला है, लेकिन लखनऊ में अलग अलग जहां शुभकामनाओं को लेकर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहीं पर एक अजीब तरह से एक बैनर पोस्टर भाजपा कार्यालय पर लगा है और लगाने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले उस बुलडोजर उस आप बैनर पर नजर डालिए जहां पर लिखा गया है कि चरखे से आई क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, बदलता यूपी बढ़ता भारत, प्रदेशवासियों को 9 वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। शमसी आज़ाद जो है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं और इन्होंने जो बुलडोजर की ये लगाया है पूरा पोस्टर, जिसमें योगी आदित्यनाथ बुलडोजर पे हाथ रख के खड़े हैं। और हमारे साथ खुद शमसी जी मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे कि ये बताइए, आपने तो सीधा ये बुलडोजर वाला पोस्टर ही लगा दिया और काफ़ी लोगों में खलबली पैदा करा दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ बुलडोजर पे है। ये आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज देना चाह रहे हैं हम प्रदेश के अपराधियों को, मैसेज देना चाह रहे हैं गुंडे माफियाओं को कि अभी भी जो अपराध की भावना रखते हैं उनको कम से कम उत्तर प्रदेश में या तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए या प्रदेश छोड़ कर चले जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों की कमर को जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, तो उससे यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन आया है उसका मेन कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुलडोजर उसका माध्यम है। और आपने देखा होगा कि बुलडोजर के अनोखे प्रचार चल रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि 9 वर्ष से हमने देश की जनता को बधाई भी दिया और भाजपा कार्यालय पे बुलडोजर का पोस्टर लगाकर ये बिल्कुल साफ दिया कि योगी जी के जो बुलडोजर है उससे कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। अपराधी है अगर तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अगर वो अवैध रूप से रह रहा है या कहीं से भी अपराध में लिप्त है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के तहत बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी जरूर। शमसी आज़ाद जी, ये बताइए, आप तो बुलडोजर से शांति तो देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार जो है एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें, 12 किलोमीटर क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक हर स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा दी जाएगी, ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। परेड ग्राउंड में करीब 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है जिससे श्रद्धालुओं को तुरंत इलाज मिल सके। तो वहीं आपको बता दें, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में जिम्मेदारी जहां एक तरफ महायोद्धाओं के कंधे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अभेद्य सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। महाकुंभ में आतंकी हमले को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा में लगे जवानों की पैनी नजर है। 7 लेयर सिक्योरिटी के साथ साथ जल, थल और नभ से पहरेदारी की जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी को लेकर जहां एक तरफ सिक्योरिटी टाइट है, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े सनातनी आयोजन को लाल रंग से रंगने की देश के दुश्मन मंसूबा बना रहे हैं। बाबा और अघोरी को टारगेट कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर महाकुंभ है। आतंकी आस्था के आयोजन में गतिरोध पैदा कर सकते हैं।
महाकुंभ में आतंकियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। संदिग्ध की एंट्री को लेकर कुंभ में पुलिस अलर्ट मोड पर है। सूत्रों का दावा है कि आतंकी अघोरी और बाबा के भेष में आ सकते हैं। संदिग्धों की एंट्री को लेकर यूपी पुलिस सख्त है। कुछ दिन पहले डीजीपी ने बड़ी बैठक की थी। प्रयागराज से सटे जिलों के चेक पोस्ट पर खास निगरानी रखी जा रही है।